जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व कर रहे हैं 10th सी स्टैंडर्ड 8 मैथ्स CBSE RTPS। इसमें देखो आज हम डिस्कस करेंगे ना टाइम एंड वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क का रिलेशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे अगर सपोज करो कोई पर्सन किसी काम को करने में पर्टिकुलर टाइम ले रहा है, जैसे एक काम है, एक चैप्टर तुम्हें दिया गया है लर्न करने के लिए और तुम उस चैप्टर को 5 डेज़ में लर्न कर लेते हो, तैयार हो जाता है तुम्हारा वो लेसन। 5 डेज़ में तुमने काम किया, मतलब एवरी डे तुमने 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 इतना काम तुमने एवरी डे किया, तो जाके ये डे 1 2 3 4 5 डेज़ में वो लेसन तुम्हारा तैयार हो गया। तो ये होता है यहाँ पे रिलेशन कि टोटल वर्क अगर 5 डेज़ में पूरा हुआ है तो एक दिन में उसका 1/5 काम तुमने किया। कोई दूसरा चैप्टर होगा, मान लो इजी चैप्टर है, उसके लिए तुमने खाली 2 डेज़ का काम टाइम लिया, मतलब फर्स्ट डे में तुमने हाफ चैप्टर कर लिया, नेक्स्ट डे तुमने हाफ चैप्टर किया। तो इस तरह से ये 1 डे वर्क जो है, 1 डे वर्क ये हमें मिल जाता है। हम लिखते हैं 1/टोटल डेज, वही हमें क्या देता है 1 डे वर्क। याद रखो 1 डे वर्क हमेशा क्या होता है 1/टोटल डेज। देखो मैंने 2 एग्जाम्पल लिखी हैं। पहले केस में तुम्हें 5 डेज़ लग रहे थे एक चैप्टर लर्न करने के लिए, एवरी डे तुमने 1/5 1/5 ऐसा 5 डेज़ तक किया। ध्यान से सुनो, एक चैप्टर पूरा करने में तुम्हें कितना टाइम लग रहा था 5 डेज़। तो एक दिन में तुम कितना कर रहे थे 1/5, फिर 1/5, ऐसे तो 5 दिन तक करते गए तो वो काम तुम्हारा ख़त्म हुआ। मतलब उस पूरे चैप्टर को हम अगर मान लो 5 पार्ट में डिवाइड कर दे 1 2 3 4 5, तो एवरी डे तुमने उसके एक एक पार्ट को पूरा किया। इस तरह से 5 डेज़ में वो काम पूरा हुआ। अगर कोई चैप्टर था जिसको 1-2 दिन में तुमने ख़त्म किया तो हाफ तुमने आज पढ़ा होगा, हाफ कल के दिन पढ़ा होगा। इस तरह से पूरा चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हुआ। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम्हें कि 1 डे वर्क जब देखना रहेगा तो तुम क्या लिखोगे 1/टोटल डेज़, और जब तुम्हें टोटल डेज़ पता करना होगा तो इसको तुम रेसिप्रोकल कर दोगे। अब इसी बैकग्राउंड के बाद चलो हम क्वेश्चंस लेते हैं तो पॉइंट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे हमें। यहाँ पे देखो ये लिखा गया है अरुण कैन फिनिश अ वर्क इन 4 डेज, वरुण कैन फिनिश द सेम वर्क इन 8 डेज। कोई काम है अगर अरुण करेगा तो अरुण विल फिनिश इट इन 4 डेज, और अगर वही काम वरुण करेंगे तो ही विल बी फिनिशिंग इन 8 डेज। तो अरुण करेंगे तो 8 डेज में, वरुण करेंगे तो अरुण करेंगे तो 4 डेज और वरुण करेंगे तो 8 डेज। तुम मुझे बताओ इसमें कौन ज़्यादा एक्टिव है, अरुण एक्टिव है कि वरुण? ये ज़्यादा एक्टिव है ना, 4 दिन में ही ख़त्म कर देता है। ये 8 दिन लगेगा इसको पूरा करने में। चलो ठीक है। अब अगर अरुण का 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, अरुण का 1 डे वर्क होगा 1/4, वरुण का 1 डे वर्क होगा 1/8। टोटल डेज क्या थे? ये थे। 1 डे वर्क क्या थे? ये थे। अब देखो टोटल डेज ये हैं, 1 डे वर्क ये हैं।
मतलब अरुण जब भी काम करेगा उस काम का 1/4 एक दिन में पूरा कर देगा। ये जब काम करेगा तो 1/8 एक दिन में पूरा करेगा। समझो, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का बेस है। ये समझ लिए तो पूरा एक्सरसाइज तुम खत्म कर लोगे। अरुण को 4 डेज लग रहे हैं, तो 1 डे वर्क पता करने के लिए कि एक दिन में वो कितना काम करेगा, ये पता करने के लिए तुम इसका रेसिप्रोकल कर देते हो, उल्टा कर देते हो। उल्टा करने का मतलब नीचे 1 है ऐसा लिख समझ के 1/4 हो गया, 8/1 है तो 1/8 हो गया। अब अरुण की वैल्यू मालूम पड़ गई, वरुण की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब हम लिखेंगे 1 डे कंबाइंड वर्क। दोनों मिल के काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा। अरुण को पता है कि मैं 1/4 ख़त्म कर लूँगा, वरुण को पता है 1/8 में ख़त्म करूँगा। 4 और 8 को तुम सॉल्व करोगे, एलसीएम तुम्हारा 8 आएगा। 4 2 जा 8, 1 दैट इज 3/8। ये 3/8 इनका कंबाइंड 1 डे वर्क है। और जब टोटल वर्क दिया जाएगा तो तुम लिखोगे टोटल डेज इक्वल्स टू 1/1 डे वर्क। यही एक रिलेशन है जिसकी बेस पे ये पूरा एक्सरसाइज है। टोटल डेज दिया है, पता करना है ना, तो 1/1 डे वर्क कर दो। और 1 डे वर्क अगर दिया है तो 1 डे वर्क क्या होता है, 1/, टोटल डेज। बस यही 2 फॉर्मूला तुम समझ लो। टोटल डेज 1/1 डे वर्क। ये इसी 2 फॉर्मूले पे ये पूरा एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। लिख के रख लो अपने बुक में। 1 डे वर्क कैसे पता चलता है, 1/, टोटल डेज लिख दो। टोटल डेज कैसे पता चलेंगे, 1/1 डे वर्क कर दो। ये फॉर्मूला लिख लो अपनी बुक में, इसी के बेस पे सब करेंगे हम। हमें अरुण का टोटल डेज दिया था, 1 डे हमने निकाल लिया। और वरुण टोटल डेज 8 हैं, तो 1 डे में कितना काम करेगा ये हमने पता किया। बहुत आसान है। टोटल डेज दिया है ना, तो 1 डे वर्क कैसे निकालोगे, 1/, टोटल कर दो। इस तरह से हमने निकाल लिया। अब 1 डे वर्क दोनों का पता था, अरुण का भी वरुण का भी, दोनों को प्लस कर लिया, तो 1 डे वर्क इनका है इतना। तो टोटल कितना दिन लगेगा जब दोनों मिल के काम करते रहेंगे। जब दोनों मिल के काम करेंगे ना, तो टोटल डेज हो जाएगा 1/1 डे। और उस हिसाब से टोटल डेज हो जाएगा 1/3/8। उसका उल्टा कर दोगे तो 8/3। 8/3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6 आ गया 2, और ये बन गया 2:2/3 डेज। ये आएगा आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला खाली लिख लो, ये 2 लाइन का फॉर्मूला है, लिख लो। मैं भी यहाँ पे नहीं मिटाऊंगा, क्योंकि सारी एक्सरसाइज जितना हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे इस एक्सरसाइज में इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो चलो अब हम, तो देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 54 गर्ल्स मेक 270 गार्लैंड्स इन 1 आवर। यहाँ पे देखो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गार्लैंड्स हैं एंड आवर्स हैं। 54 गर्ल्स make 270 garlands in 1 hour. Now they are asking how many garlands 9 girls will prepare in 3 hours. ठीक है,
तो यहाँ हम थोड़ा सा अप्रोच ऐसा रखेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट डेटा नहीं दिया गया है, किसी का 1 डे स्किल दिया होता है या टोटल टाइम दिया होता है, तो हम अपने इस मेथड से चलेंगे। यहाँ पर पहले हम उसका 1 डे या 1 पर्सन का स्किल पता करेंगे। मतलब 54 गर्ल्स अगर 270 गार्लैंड बना रही हैं, तो 1 गर्ल का क्या स्किल है वो पता करेंगे। सो 1 गर्ल इन 1 आवर इक्वल्स टू 270 बाई 54, 270, 27 2 जा 54, 2 से कट कर दो 5, विच कम्स आउट टू बी 5 गार्लैंड्स। अब एक गर्ल की जो स्किल हो गई वो कितने गार्लैंड की हो गई? 54। सो 1 गर्ल in 3 hours can make 5 into 3, that is 15 garland। तो मैं इसके लेवल पे लेकर आ गया। अब मुझे पता है कि 1 गर्ल in 3 hours can make 5 garlands। So 9 girl in 3 hours equals to 9 into 15, which is coming out to be 135 garlands। क्योंकि देखो, मुझे पता करने के लिए तरीका ये था कि मैं पहले एक के बारे में पता करता कि भाई एक गर्ल 3 आवर में अगर 5 गार्लैंड बना रही है तो 2 गर्ल्स 10 बनाएंगी, 3 गर्ल्स 15 बनाएंगी। इस तरह से 9 गर्ल्स 135 टोटल गार्लैंड्स बना के देंगी। तो हमने इसमें कैसे वर्क किया? पहले हमने पूरे डेटा को एक लेवल पर हम ले आए। कंपैरिजन जब तुम्हें करना था तो सारी चीज़ें एक लेवल पे लाना पड़ा। 3 आवर में काम कितना होता है वो देखा पहले। 1 गर्ल 3 आवर में कितना काम करती है वो पता चल गया। तो 9 गर्ल्स 3 आवर में कितना काम करेंगी वो हम बड़े आराम से निकाल लिए। तो सॉल्व करने का हमारा टेक्निक क्या था? 1 गर्ल 3 आवर में कितना काम कर रही है वो पता कर लो, फिर 9 गर्ल्स 3 आवर में कितना काम करेगी वो भी पता चल गया। तो इस तरह से हमने अपने इस सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ना, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। कोई तो काम होगा जिसको ए जो है वो 40 डेज में पूरा करेगा, टोटल डेज। और फिर मैं लिखूंगा 1 डे वर्क। ए जो है वो 40 डेज में पूरा कर लेगा, बी कैन फिनिश द सेम जॉब इन 45 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, टुगेदर फॉर 10 डेज। ये कहानी देखो ऐसे चल रही है। एंड बी गोज अवे आफ्टर 10 days, B goes away, A is alone। How many days will A finish the remaining work? How many days for रिमेनिंग वर्क? अब देखो, पहले तो मुझे इतना पता है कि भाई अगर मुझे टोटल डेज मालूम है तो 1 डे स्किल में उसका पता कर सकता हूं। अगर ये बंदा ए जो है 40 डेज में काम पूरा करता है तो 1 डे में वो कितना पूरा करेगा काम? 1/40।
बी अगर 45 डेज में काम पूरा करता है तो 1 डे में कितना पूरा करेगा? 45। ए कैन फिनिश द वर्क इन 40 डेज, बी कैन फिनिश द वर्क इन द 1/45 डेज। ये उनका 1 डे वर्क का स्किल आ गया। नाउ दे वर्कड टुगेदर फॉर 10 डेज। 10 दिन तक उन्होंने टुगेदर काम किया। तो इसका मतलब ये है कि उनका कंबाइंड काम करना जो था वो 10 दिन तक चला। तो मैं इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे पता करता हूँ उनका कंबाइंड 1 डे वर्क। ये पार्ट मैंने तुम्हें समझाने के लिए खाली लिखा है। अब ये मैं लिख रहा हूँ कंबाइंड 1 डे वर्क क्या रहेगा? 1/40 प्लस 1/45। अब 40 एंड 45 का एलसीएम ले लो। ये हो गया तुम्हारा 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 इंटू 5 5 2 जा 10 का 1 5 7 जा 35 360। तो यहाँ पर तुम्हें एलसीएम मिल रहा है 360 का और 40 मतलब 8 5 जा 3 जा 9, ये 9 आ गया। वहाँ से 45 हटा दो तो 8 आ गया। तो ये हो गया 17/360। 17/360 कंबाइंड 1 डे वर्क जो हुआ वो हुआ 17/360 का। अब इसके बाद देखो जब कंबाइंड 1 डे वर्क आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्क डन इन 10 डेज, क्योंकि 10 दिन तक उन्होंने साथ में काम किया। एक दिन में इतना काम कर रहे हैं तो 10 दिन में कितना काम किया होगा? ये कट कर दिया, यह आ गया 17/36। अब हमें जब पता करना है कि भाई कितना काम बचा है तो हम लिखेंगे रिमेनिंग वर्क। और रिमेनिंग वर्क हमेशा पता करते हैं 1 इंटू वर्क डन, 1 माइनस वर्क डन। 10 दिन काम किया है तो 10 दिन में जितना भी किया है उतने को 1 से तुम माइनस कर दो। 36 माइनस 17, ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 माइनस 17/36, 36 माइनस 17/36। और ये तुम यहाँ पर ले लो, सीधे सीधे आ रहा है ये 36 माइनस 17, यहाँ पे 16 और ये 7, ये आ गया 9 और ये 119, 19/36। 19/36 ये क्या है? रिमेनिंग वर्क है। बहुत ध्यान से देखो हमने कहाँ तक कैसे सॉल्व किया अभी तक। पहले तो मुझे 1 डे वर्क दिया गया था, वो मैं पहले टोटल डेज दिया था, उससे मैंने 1 डे वर्क निकाल लिया। 1 डे वर्क मिल गया तो मैंने उनका कंबाइंड 1 डे वर्क निकाला। 10 दिन तक उन्होंने साथ में मिल के काम किया तो 10 दिन में कितना काम पूरा हुआ वो लिखा। 10 दिन में जितना भी काम हुआ है 1 में से जब उसको मैं माइनस करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि भाई कितना रिमेनिंग वर्क है, इतना रिमेनिंग वर्क है। अब बी तो किसी वजह से छुट्टी लेके चला गया, लेकिन ए वहाँ पर है, उसी को करना है उस काम को। तो ए कैसे पूरा करेगा? तो ए का जो 1 डे स्किल है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सो डेज रिक्वायर्ड फॉर ए, ये होगा, हमेशा याद रखना, रिमेनिंग वर्क अपॉन
1 डे स्किल। रिमेनिंग वर्क कितना है यहाँ पे? रिमेनिंग वर्क है 19/36 और 1 डे स्किल कितना है उसका? 1/40, जो आगे चल के बनेगा 19/36 इंटू 40/1, फिर 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, 190/9, 190/9। इसे तुम चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो या फिर इसको सिंप्लीफाई करो। 9 से 9 2 जा 18, 1 आ गया, ये दैट इज 10, ये 0 उधर ट्रांसफ़र कर दो। सो दिस बिकम्स 9 1 जा 9, दिस इज 1। सो नाउ फाइनली इट बिकम्स 21:1/9 डेज। ठीक, तो जरा इस क्वेश्चन को हम जरा एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट था। पहली बात यहाँ पे ये किया गया कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ए जो था वो 40 डेज में काम कर सकता था, अकेले करता तो भी। बी जो था वो 45 डेज में कर सकता था अकेले करने पे। जब उनका टोटल उनको इतना दिन लगता, तो 1 डे में वो कितना काम पूरा करते? 1/40 एंड 1/45। अब जब हमें ये पता है कि 1/40 एंड 1/45 ये उनका 1 डे स्किल है, तो फिर हम पता करेंगे कि 1 डे स्किल इतना है, तो टोटल दोनों मिल के अगर करते तो एक दिन में कितना काम हो जाता। तो दोनों के 1 डे स्किल को तुम प्लस कर लेते हो। इस तरह से हमें पता चला कि एक दिन में दोनों इतना काम कर लेते। अगर एक दिन में इतना काम होता तो 10 डेज में कितना काम होता? इंटू 10 करेंगे तो पता चला 10 डेज में इतना काम वो दोनों मिलके ख़त्म कर देते। फिर मान लो किसी वजह से बी को जाना पड़ा, ए अकेले है, तो कितना काम बाकी है? रिमेनिंग वर्क हमेशा कैसे पता करेंगे? 1 माइनस वर्क डन। जितना भी काम किया है 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, हर क्वेश्चन में अलग अलग रहेगा ये नंबर। 1 माइनस वर्क डन, यही तुम्हें क्या बताता है? रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क जब पता चल जाएगा तो देखो क्या कौन कर रहा है, बी कर रहा है कि ए कर रहा है? ए कर रहा है ना, तो ए का 1 डे का कितना एबिलिटी है काम करने का? ए 1 डे में जितना भी काम करता है उसी से डिवाइड कर दोगे रिमेनिंग वर्क को, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना दिन और लगेगा उस काम को ख़त्म होने के लिए। ठीक है, तो चलो अब इस थर्ड क्वेश्चन के बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास हमारा 4th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, ए एंड बी टुगेदर कैन पेंट अ रूम इन 18 डेज। दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। और फिर वो सब कहानी शुरू होती है, कोई आया कोई गया, ठीक है ना, वो सब ठीक। खाली इतना समझो कि ए एंड बी टुगेदर कैन पेंट द रूम। हमें इस पूरे क्वेश्चन में देखो, मैंने तुम्हें बताया है कि हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर तुम्हें टोटल डेज मालूम है तो तुम लिख दो 1/1 डे वर्क। 1 डे वर्क लिख दो, यहाँ पे टोटल डेज मिल जाएगा। और 1 डे अगर वर्क पता करना है तो 1/टोटल डेज कर दो। और एक था वो भी मैं लिख देता हूँ, रिमेनिंग वर्क हमेशा कैसे पता करते हैं? 1 माइनस वर्क डन। वर्क डन या पार्ट ऑफ वर्क डन। ये इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। पूरा एक्सरसाइज इन्हीं 2 मेन फॉर्मूले पर डिपेंड कर रहा है।
और फिर एक नया फॉर्मूला ऐड हो गया थर्ड वाला। रिमेनिंग वर्क कैसे पता करना है, तो ऐसे। अब देखो यहाँ पे स्टोरी ऐसी है कि ए एंड बी टुगेदर कैन पेंट अ रूम इन 18 डेज। तो हम अपने सॉल्यूशन में लिखते हैं, गिवन है कि 1/a एंड 1/b मिल के, ऐसा मैं लिखता हूँ, A and B together can finish in 18 days. A plus B together can finish in 18 days. So 1/a and 1/b equals to 1/18. ये A जो है वो कुछ काम करेगा, B कुछ करेगा, ये दोनों मिल के एक दिन में 1/18 वर्क पूरा कर रहे हैं, तब जाके इनका 18 डेज में काम पूरा हो रहा है। अब इन्होंने ये बताई कि दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। इन 8 डेज ये क्या था, 1 डे वर्क। 1 डे वर्क हमने पता किया, यहाँ लिख देता हूँ 1 डे कंबाइंड वर्क ऑफ ए एंड बी। ये रहा 1 डे कंबाइंड वर्क। ए और बी मिल के 18 डेज में पूरा करते थे, तो जब उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो इनका कंबाइंड एफर्ट एक दिन में ये कितना काम कर सकते हैं ये मालूम पड़ गया। 1 day work now we are having, so if we multiply by the 8, now we are going to get the 8 days combined work. In 8 days it means that you are multiplying it by 8. 8 days combined work के लिए क्या करोगे तुम, ये वर्क हो जाएगा 1/a plus 1/b के लिए 18 into 8 कर दोगे, ये क्या रहेगा, वर्क डन इन 8 डेज। ये क्या था, वर्क डन इन 1 डे। ये क्या है, वर्क डन इन 8 डेज। इसको हम कट कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, विच कम्स आउट टू बी 4/9। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 1/18। ये क्या था, 4/9। अब आगे स्टोरी में देखो क्या है, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन बी गोज अवे। किसी वजह से बी को जाना पड़ा। ए फिनिशेज द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 15 डेज। ये बात है। तो मुझे यहाँ पर अभी क्या पता करना है, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क मैं कैसे लिखूंगा, 1 माइनस वर्क डन। यही देखो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। रिमेनिंग वर्क हमेशा कैसे पता करते हैं, 1 माइनस पार्ट ऑफ द वर्क डन। तो इस हिसाब से ये बनेगा 1 माइनस 4/9 विच इज़ 9 माइनस 4/9 दैट इज़ फाइनली 5/9। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 5/9। इसे कौन कंप्लीट कर रहा है, ए कंप्लीट्स 5/9 इन 15 डेज। सो 1 डे में ये कितना काम किए करेगा, 15 डेज में जितना किया है उसको डिवाइड कर दो, समझो ना। 15 दिन में तुमने 15 चैप्टर याद कर लिए, इसका मतलब पर डे तुमने 1 चैप्टर याद किया है। वैसे ही अगर 15 डेज में इसने इतना काम पूरा किया है, तो मैं अगर 15 से डिवाइड कर दूंगा तो पर डे उसने कितना काम किया ये मालूम पड़ेगा। ये बात थी। तो इसका 1 डे वर्क मैंने पता किया, तो 1 डे वर्क ऑफ ए मुझे मिलेगा 5/9 इंटू 1/15। देखो ये 15 था, ये यहाँ पर रेशियो में ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1/15।
5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 1/27। ये हो गया इसका 1 डे वर्क। अब अगर इसका 1 डे वर्क तुम्हें मालूम है तो बी का भी 1 डे वर्क हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि तुम्हें मालूम है ना कि ये दोनों मिला के 1/18 होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यस, 1/a + 1/b = 1/18। लेकिन 1 यहाँ पर देखो, तुमने 1 डे वर्क ऑफ a मतलब 1/a तुमने लिखा है 1/27। तो यहाँ पे 1/27 + 1/b = 1/18 और 1/b = 1/18 - 1/27। 1/b है, एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 18 और 27 का एलसीएम 9 2 जा 18 3 जा दिस थिंग 2 and 3। सो 9 2 जा 18 3 जा 54, 18 3 जा 3, 27 2 जा 2, विच कम्स आउट टू बी 1/54। तो यहाँ पर देखो मुझे मिल गया 1/a की वैल्यू मिली 1/27 एंड 1/b की वैल्यू मिली 1/54। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a को अकेले काम करना पड़ता तो a को कितना दिन लगता 27 और b को अकेले काम करना पड़ता तो कितना दिन लगता 54। क्योंकि याद रखो, अगर 1 डे वर्क मालूम है तो टोटल डेज के लिए हम क्या करते हैं 1/1 डे कर देते हैं। तो 1/ मतलब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 27 बनेगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 54 आ जाएगा। ठीक, एक बार जरा हम फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें यह दिया गया था कि A and B टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज। मिल के काम करते 18 दिन में पूरा कर देते। A and B इन 18 डेज, तो 1 डे में दोनों मिल के कितना पूरा करते 1/18। ठीक है, 1/a 1/b क्या मिलता हमको 1/18। अब 8 डेज तक काम किया, मतलब इतना काम किया, कितना काम बाकी बचा, इतना काम बाकी बचा। किसने किया इस काम को? A ने किया। कितने दिन में किया? 15 डेज में। तो यहाँ से मुझे A का 1 डे वर्क मालूम पड़ गया। उसके पास एक दिन में काम करने की कितनी क्षमता है, उसका स्किल कितना है, उसकी एबिलिटी कितनी है। 1 डे एबिलिटी जब A की मालूम पड़ी तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके B का भी 1 डे एबिलिटी निकाल लिया। जब दोनों का 1 डे एबिलिटी मालूम पड़ गया तो टोटल कितना दिन लगेगा वो भी हमें मालूम पड़ गया। इस तरह से ये हमने अपना 4th क्वेश्चन कंप्लीट किया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ें। देखो हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। रजा है, ही कैन डू अ पीस ऑफ द वर्क इन 5 डेज। सो रजा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अब्दुल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, Abdul can do a piece of the same work in 10 days. Kareem can do a piece of the same work in 15 days. अब इनका 1 डे स्किल अगर मुझे निकालना है, ये क्या दिया था टोटल। सो 1 डे वर्क विल बी 1/5, 1/10 एंड 1/15। अब वो बोल रहे हैं कि इफ ऑल 3 वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन दे फिनिश द जॉब। सो मुझे पता है कि 1/r 1/a 1/k इक्वल्स टू 1/5 + 1/10 + 1/15। ये उनका 1 डे
कंबाइंड वर्क देगा। ये क्या देगा उनका? 1 डे कंबाइंड वर्क। इसको अगर मैं सॉल्व करूं 5, 10, 15, 5 1 जा 2 जा 3 जा, अब यहाँ पे आप 2 कर लो फिर 3 कर लो, 5 2 जा 10 3 जा 30, 5 6 जा 30, मतलब ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, 6 3 9 2 11, दैट इज 11/30। ये उनका 1 डे एफर्ट है। तो टोटल डेज के लिए क्या करते हैं हम लोग? देखो फॉर्मूला है, अगर 1 डे वर्क पता है तो उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, 1 अपॉन कर दोगे तो टोटल डेज मालूम पड़ जाएगा। तो टोटल डेज इक्वल्स टू 1/11/30। देखो 1/1 डे वर्क कर दिया तो टोटल वर्क मिल गया। तो इसको मैं यहाँ लिखूँगा टोटल डेज इक्वल्स टू 30/11। 30/11 को अगर मैं डिवाइड करूँ ना तो 11 2 जा 22 आ गया 8, और ये बन गया 8/11 = 2, दैट इज 2:8/11 डेज। इतने दिन में ये लोग पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने अपने 5th क्वेश्चन को पूरा किया। फिर हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक जम के पढ़ते रहो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।